हेलो ऑल, वेलकम टू मनी मेकर्स। तो गाइज, मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छी करेक्शन देखने को मिल रही है। जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि बाजार के अंदर एक करेक्शन आना जरूरी है। बैंक निफ्टी का 53,350 53,300 के आसपास तक आना जरूरी है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो वाइट लाइन बना के रखी हुई है। अगर आप ध्यान से देखो तो दो वाइट लाइन बना के रखी हुई है। जो पहली वाली है यहाँ से उसने ब्रेकआउट दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो जो पहला वाला ये जो इसका हाई है, मतलब 53,357, बैंक निफ्टी को इस लेवल के ऊपर क्लोज होना जरूरी है आज। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं होता है तो मतलब बैंक निफ्टी के अंदर और थोड़ी सी वीकनेस देखी जा सकती है। और फिर ये जो लेवल है 52,750 का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये बहुत ज्यादा मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। उसका रीजन समझो। ये जो पूरा लेवल है यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक बहुत लंबे समय तक क्या करा था, टाइम पास करा था, मतलब कंसोलिडेशन करा था। और इस कंसोलिडेशन के बाद में बैंक निफ्टी ने वापस से नीचे क्या दिया था, फॉल दिया था। तो मतलब ये जो एक लेवल है ये बहुत मेजर क्या था, रेजिस्टेंस लेवल बन गया था बैंक निफ्टी के लिए। ये जो पूरा लेवल था मतलब 52,100 से लेके 52,700 800 के आसपास का लेवल। बट फिर बैंक निफ्टी ने फाइनली ये रेजिस्टेंस को क्या करा था, अभी 18 सितंबर के आसपास क्या करा था, ब्रेक करा था। ब्रेक करके उसने ऊपर क्लोजिंग दिया था और फिर फाइनली उसने अपने ऑल टाइम हाई के भी ऊपर क्लोजिंग दिया था और उसने एक अच्छी हमको क्या दी थी, रैली दी थी। बट ये रिट्रेसमेंट तो जरूरी था। किसी भी ब्रेकआउट में रिट्रेसमेंट बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैं आज आपको एक और चार्ट बताता हूँ, आपका एक्साइड इंडस्ट्रीज का चार्ट। एक्साइड इंडस्ट्रीज का अगर आप चार्ट देखोगे, देखो इस स्टॉक ने भी एक बहुत बड़ा क्या दिया, डाउनफॉल दिया। उस डाउनफॉल के बाद में इसने हमें क्या दिया, एक ब्रेकआउट दे के रखा हुआ है। आप देखो इस प्रकार का क्या दिया, एक ब्रेकआउट दिया है। इसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं, मतलब एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद में स्टॉक ने क्या दिया, एक रेंज को क्या करा है, ब्रेक करा है। इसको हम लोग ट्राइंगल का क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट बोलेंगे। और इसके बहुत बड़े टारगेट्स होंगे अभी आने वाले समय में। बट अभी ये आज चूंकि पूरी मार्केट गिर रही है तो ये हल्का सा क्या हुआ, रिट्रेस हुआ है। जरूरी नहीं कि ब्रेकआउट दिया है तो अगले दिन भी बहुत अच्छा क्या करे, परफॉर्म करे स्टॉक। वैसे ही बैंक निफ्टी ने जो ब्रेकआउट हमें दे के रखा हुआ था उसके बाद उसने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें दे दी है ऑलरेडी। आप देखो यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, उसने एक अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। नया ऑल टाइम हाई लगा दी 54,300 के आसपास का, 400 के आसपास का। अब वो रिट्रेस कर रहा है। अब ये जो रिट्रेस कर रहा है, ये जो गिरावट आ रही है, इस गिरावट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम खरीदी करें कि नहीं करें, मतलब हम कॉल्स पे फोकस करें कि नहीं करें। डेफिनेटली करना चाहिए, बट अभी मार्केट को थोड़ा सा हमें स्टेबल होने देना चाहिए। 12:30 बजे यूएस की मार्केट के फ्यूचर ओपन होंगे, देखते हैं कैसे क्या ओपन होते हैं। एक्चुअली क्या इशू कहाँ से आ रहा है, जापान से आ रहा है। जापान से क्या इशू आ रहा है कि जापान के अंदर जो अभी इलेक्शन हुए, इलेक्शन के अंदर एक ऐसा इंसान जीत गया है जो कि आगे और रेट हाइक करने के क्या है, फेवर में। उसके हिसाब से जापान की इकोनॉमी अभी अच्छा नहीं कर रही है और वो और ज्यादा रेट हाइक करने के फेवर में। आपको याद हो तो इसके पहले जब जापान ने अभी रेट हाइक करा था 15 बीपीएस का, तो ये बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला था। हमने बहुत बड़ी गैप बनाई थी, ये पूरा फॉल हमें तभी देखने को मिला था। तो अभी भी ये जापान के यहाँ पे जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें जिस पर्सन ने इलेक्शन जीता है वो पर्सन जो है वो थोड़ा सा रेट हाइक को लेके क्या है, फेवर में है। तो अगर और जापान के अंदर रेट हाइक हो जाते हैं तो डेफिनेटली बैंक्स पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा बहुत ज्यादा। इसलिए आप देख रहे हो आज बैंक निफ्टी ज्यादा गिर रही है, बिकॉज बैंक पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। बट ये इंपैक्ट मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं होगा। ये कुछ समय का इंपैक्ट होगा और इस गिरावट के अंदर हम लोग बाइंग कर सकते हैं। बस हमको 52,700 के लेवल का ध्यान रखना है। अगर इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज हो जाता है, इस लेवल के नीचे अगर 2 दिन लगातार क्लोज होता है तो फिर वो और गिर जाएगा और आएगा वो 51,900 तक। तो अगर इस लेवल के नीचे कहीं क्लोज होता है लगातार 2 दिन तक तो फिर मैं अपने जो बाय पोजीशन है उनमें स्टॉप लॉस ले लूंगा और फिर मैं वेट करूंगा बैंक निफ्टी के यहां तक आने का, इस सपोर्ट के पास में आने का। और फिर मैं इस लेवल के पास में क्या करूंगा, वापस से बाइंग इनिशिएट करूंगा, क्योंकि यहाँ से वापस से क्या हो सकता है, अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। अभी थोड़ी बहुत मार्केट रिकवर हुई है, जैसे आज का लो कितना है, 53,100 के आसपास का लो है। कुछ 100-150 पॉइंट मार्केट रिकवर हुई है, बट थोड़ी सी रिकवर करके वापस से उसने गिरावट कंटिन्यू कर ली है, मतलब डाउन ट्रेंड वापस से कंटिन्यू कर लिया है। बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल अपना आज ब्रेक किया है, जो कि है उसका 26,000 का लेवल। बट मैं उस लेवल पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने जो चार्ट यहाँ पे डिजाइन करी थी, अगर आपको याद हो तो अपन ने ऐसी चार्ट डिजाइन करी हुई है, ये वाली। ठीक है, तो मैं इस चार्ट के ऊपर क्या कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से क्या मिलके रखी हुई है, ब्रेकआउट मिलके रखी हुई है। ऐसी कुछ चार्ट डिजाइन करी थी, तो अभी यहाँ पे और उसके पास में स्पेस है नीचे आने के लिए। वो 25,820 830 तक आ सकता है। इवन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके और नीचे तक भी आ सकता है, 25,500 तक भी आ सकता है।
अनटिल अनलेस वो 25,500 ब्रेक नहीं करता, बिकॉज 25,500 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो 25,500 ब्रेक कर देता है तो मैं मान लूंगा कि हाँ भैया बियर्स का कंट्रोल हो गया मार्केट के ऊपर। बट अगर वो 25,500 ब्रेक नहीं करता है, मतलब यहाँ से 400-500 पॉइंट और गिर सकता है अभी, है ना, गिर जाए, गिरने के बाद में अगर यहाँ से रिकवरी दे दे देन इट इज वेरी गुड। हम इस लेवल पे क्या करेंगे, इन लेवल्स के आसपास हम लोग बाइंग करेंगे। बट हाँ, अगर वो इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो फिर थोड़ी सी क्या हो जाएगी, टेंशन वाली बात हो जाएगी, मतलब बीयर्स का कंट्रोल हो जाएगा मार्केट पे, बुल्स जो उनकी ग्रिप जो है वो खत्म हो जाएगी मार्केट के ऊपर, है ना। वैसे ही बैंक निफ्टी के अंदर अगर हमको ये वाला लेवल ब्रेक होते हुए दिखता है, अगर आज ही हमको 53,300 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती, 350 360 के ऊपर, मतलब इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है व्हाइट लाइन के ऊपर, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट हाँ, अगर हम लोगों को इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती देन डेफिनेटली हमको ये वाला लेवल देखने को मिलेगा, मतलब जो कि 52,750 के आसपास का लेवल है, बिल्कुल देखने को मिलेगा। हो सकता है कल ही देखने को मिल जाए, अगर आज गिरावट नहीं थमी तो डेफिनेटली कल हमको देखने को मिल जाएगा ये, है ना। बिकॉज ग्लोबल मार्केट में भी सेलिंग प्रेशर आएगा, बिकॉज जो मैंने आपको रीजन बताया ना कि जापान के अंदर अभी इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस में एक ऐसा इंसान जीत गया है जो कि रेट हाइक के फेवर में, मतलब जापान के अंदर जो बैंक्स आपस में एक दूसरे को लोन देते हैं उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने के फेवर में, जबकि यूएस के अंदर रेट कट हो रहे हैं, चाइना के अंदर रेट कट हो रहे हैं, चाइना स्टिमुलस दे रहा है, पर जापान अभी तक 2008 के बाद में पहली बार रेट हाइक कर रहा है। तो एक वो बहुत नेगेटिव चीज है, उसी नेगेटिव चीज के कारण हमें पूरा ये वाला फॉल भी जो है वो देखने को मिला था। तो अभी अगर ये एक नेगेटिव चीज आ जाती है और जापान के अंदर ये स्पेकुलेशन चल रहा है कि हाँ भैया ऐसा इंसान जीत गया है जो कि रेट हाइक के फेवर में था, देन डेफिनेटली थोड़ा बहुत रेट हाइक होगा जापान में। और अगर वो रेट हाइक होता है देन डेफिनेटली हम लोगों को यहाँ पे एक लंबी गिरावट देखने को मिल सकती है, और फिर वो गिरावट में भी यहाँ तक भी क्या हो, कंटिन्यू हो और 52,000 तक आए, मतलब यहाँ से 1,000-1,200 पॉइंट गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वैसे, बट हाँ गिर सकता है मेरे हिसाब से आने वाले समय में। और निफ्टी भी जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि इस लेवल तक आ सकता है, ये वाले लेवल तक आ सकता है, 25,500 के लेवल तक आ सकता है, मतलब 400-500 पॉइंट का और फॉल आ सकता है, जो कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, है ना। ठीक है, तो अभी एकदम से कॉल्स में इंटर मत करना, अगर इंटर कर लिए हो तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में काम करना, एकदम से बहुत बड़ी पोजीशन मत क्रिएट करना, बहुत ज्यादा कोई अपने से ह्यूज क्वांटिटी में बाय मत करना, है ना। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल ही हो जाएगी, बिकॉज परसों के दिन छुट्टी है, तो देखते कल एक्सपायरी कैसे क्या होती, हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पे चौपी भी हो जाए, मतलब टाइम पास करने लग जाए, आज दिन भर हो सकता है कोई मोमेंटम ना आए, 12:30 के आसपास यूएस मार्केट हो, 1:30 के आसपास जब यूरोप के मार्केट होंगे तो हो सकता है थोड़ी सी रिकवरी आए, अगर वो भी गिरावट है, उनमें भी गिरावट देखने को मिले तो ये भी वो भी उनको देखते हो हमारी मार्केट भी क्या हो जाए और गिर जाए, है ना। तो भी एकदम से कॉल से फोकस मत करना, थोड़ा सा वेट करो। अगर ये वाला लेवल आज ब्रेक हो जाता है तो फिर वेट करेंगे, फिर यहाँ तक का वेट करेंगे, 52,750 के आसपास ही फिर कुछ बाय करने की सोचेंगे। और अगर फिर ये वाला लेवल भी ब्रेक होता तो स्टॉप लॉस लेके फिर ये लेवल के आसपास कहीं बाय करने को सोचेंगे, जो ट्रेंड सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, सीखना चाहते हैं 9617086680 पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग में मैंने एक वीडियो अपलोड कराया, वो जरूर देखना, उसके रिगार्डिंग में और वीडियोस अभी आएंगे। आज मार्केट में बियर्स का कंट्रोल है अभी फिलहाल, तो यही समझ में आ रहा है। ठीक है, बाय बाय।